साल या 1.5 साल पुराने आइटम्स के ऊपर भी इनवॉइसेस मांग रहे हैं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जो गुजर गया वो तो गुजर गया ना, अब फ्यूचर के लिए तो पूरी ट्रेल अपनी सेट की जा सकती है। और भले अनगेटेड आइटम है, आप डे 1 से बेचें, कोई मसला नहीं है। सिर्फ मैं ये कह रहा हूँ कि उसकी जो बाइंग की सोर्स है ना, उसको ऑथेंटिक रखें आपके पास बैंक ट्रांजेक्शन। और क्योंकि देखें, जिन लोगों के वीडियो कॉल इंटरव्यू हुए, किसी का अमेजोन पे सस्पेंशन के बाद रीएक्टिवेशन के लिए किसी का नहीं हुआ। मैं उसकी आपको थोड़ी सी चीज़ें बता देता हूँ। मेरा अपना भी हुआ था, मेरा अकाउंट भी जनवरी में सस्पेंड हुआ था, वो फिर मैंने रीएक्टिवेट कर लिया था खुद ही। मैंने उसका पूरा केस बनाया, हर चीज़ ठीक रखी, तो रीएक्टिवेट हो गया। अब उस वीडियो कॉल में होता क्या है, मैं आपको वीडियो कॉल बता रहा हूँ, अमेजोन की ये वाली बात आपको कहीं नहीं मिलेगी। अमेजोन आपसे वीडियो कॉल पे पहले कहता है अपना पासपोर्ट दिखाओ, फिर कहता है अपनी एलएलसी की बैंक स्टेटमेंट दिखाओ, फिर वो कहता है अपना आर्टिकल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन या ईआईएन लेटर दिखाएं। हर जगह आपका नाम मेंशन हुआ होना चाहिए कंपनी के साथ। पहली वेरिफिकेशन ये होगी आपकी। फिर वो आपसे कहेगा अकाउंट इन्फॉर्मेशन में जाके अपना मर्चेंट टोकन नंबर हमें बताएं, वो आप उसी टाइम सेलर सेंटर से देख के बता देते हैं, ईमेल अपना बता देंगे जिसका आपकी सस्पेंशन हुई होगी कि कहाँ से खरीदा था। आपने झूठ बोला ना, फौरन पकड़े जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल आपने बोल दिया कि मैंने सप्लायर से खरीदा है, वो बोलेगा सप्लायर का नाम बताओ, आपको नाम बताना पड़ेगा। पर वो यहाँ पे रुकेगा नहीं, वो फिर जूम की तरह बोलेगा स्क्रीन शेयर कर लेगा आप, ठीक है। स्क्रीन शेयर पर बोलेगा आपने ये नाम लिया है ना, इसकी वेबसाइट हमें चेक कराएं। फिर वो बोलेगा अच्छा अब आपने इस अकाउंट यहाँ से लिया है ना, तो वो बोलेगा कि इस पर फिर आपका अकाउंट भी क्रिएट हुआ होगा, तो ज़रा इसके माई अकाउंट पे जाके लॉगिन करें ज़रा कि आपका वो माई ऑर्डर का डैशबोर्ड आ रहा है। फिर वो बोलेगा आपकी जो आपने बैंक स्टेटमेंट दी है ना, उस पर जो ट्रांजेक्शन है आपकी हर इनवॉइस से बारी बारी फिजिकल आपने इतना मोटा पूरा धक्का लेके बैठना पड़ता है, ठीक है। मैं आपको अपना जो मैंने इंटरव्यू दिया था, मैंने क्या डॉक्यूमेंट सबमिट करे थे, मैं दिखा भी देता हूँ, कोई मसला नहीं। एक एक डॉक्यूमेंट वो चेक करता है कि आपने तकरीबन 55 से 60 मिनट का, समटाइम 1.5 घंटे तक का भी इंटरव्यू जाता है ये वीडियो कॉल पे ना। वो आपसे देखेगा कि आपकी इनवॉइसेस वगैरह मैच हो रही है, जो अमाउंट इनवॉइस पे क्या वो बैंक स्टेटमेंट से उसी तारीख से मैच हो रही है। सिर्फ यहाँ पे बात नहीं रुकेगी, वो बोलता है शिपमेंट प्लान ज़रा दिखाएं आपने कितने यूनिट का है। 200 यूनिट का शिपमेंट प्लान है, इनवॉइस में क्वांटिटी 200 लिखी हुई है। अच्छा वो आपसे ये कह सकता है ये वाली इनवॉइस गूगल से बनाई है आपने, आप बोलेंगे मैंने नहीं बनाई। वो बोलते हैं उसके ऊपर कि अच्छा ठीक है ये कहाँ से आई है। कोई बंदा फंस भी सकता है, इसलिए ट्रेल जरूरी है। आपने कहना है ईमेल पर, लेकिन सच बोलना है। वो जैसे आप बोलेंगे ना कि मेरे पास ईमेल पे सप्लायर ने भेजी थी, वो बोलेगा ईमेल पे दिखा दो, उसी टाइम आपको स्क्रीन शेयर हो रही होती है, उसी टाइम दिखाना पड़ता है। और बोलेगा माई ऑर्डर का पेज आपने अपलोड करा हुआ है, दिखाएं जरा वो कहाँ से डाउनलोड होता है। लाइव आपने वो चीज़ डाउनलोड करके उसको शो करानी है। अगर आप ये सारी चीज़ें सेटिस्फाई कर लेते हैं ना, आपका अकाउंट क्लीन स्लेट 100% हो जाता है। ये आपके अपने ऊपर है कि आप किस तरीके से इन चीज़ों को मैनेज करते हैं, ठीक है। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल, जहाँ तक की बात है ना डीएक्टिवेशन की, मैं आपको एक ईमेल चेक कराता हूँ। सेंड आइटम में मैंने क्या चीज़ें भेजी थी, मेरा पासपोर्ट भी लगा था, तो आपको नज़र भी आ जाएगा कि यार मेरा अपना ज़ाती केस है। ये मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड करे थे, ये मेरा अपना मैं ही हूँ, ताकि आपको नज़र आ जाए। देखें कंपनी डॉक्यूमेंट्स, ईआईएन लेटर हो गया, रिपोर्ट है जो एनुअल रिन्यूअल होता है, W9 रिपोर्ट हो गया, मेरे मर्करी बैंक की सारी स्टेटमेंट पिछले पूरे साल की, जिस सप्लायर से जो इन्वेंट्री ली है, ये सारी चीज़ें मैंने सबमिट करवाई हैं। इसकी बेसिस पे जाके अकाउंट रीएक्टिवेट होता है। तो सिर्फ बताने का मकसद ये है कि आपको ट्रेल अपनी अच्छे तरीके से बनानी आनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैंने और लोगों के, अपने दोस्तों को, कुछ मेरे फैमिली फ्रेंड्स वगैरह जिनके अकाउंट खराब हुए थे बीच में, उनके भी रीएक्टिवेट हो। सिर्फ केस बनाने का तरीका आपको मैं थोड़ा सा दिखाना चाह रहा हूँ। मैं आपको एक फोल्डर भी दिखा देता हूँ कि मैं किस तरह से चीज़ें मेंटेन करता हूँ उसमें ना। अब फॉर एग्जांपल दिस इज वन ऑफ द कंपनी कोड, जिसकी बैंक स्टेटमेंट पूरे साल की हमारे पास होनी चाहिए, जिसमें पूरी ट्रांजेक्शंस वगैरह आपकी सब होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन पिछले साल की पूरे 1 साल की स्टेटमेंट है। दिस इज वन ऑफ द थिंग। इसके बाद इसके कंपनी डॉक्यूमेंट्स फॉर्मेशन जो डॉक्यूमेंट हो गया, ईआईएन हो गया, ये बनी हुई है कंपनी अपना न्यू हैम्पशायर की, वहाँ पे सेलर परमिट नहीं होता, तो इसलिए यहाँ पे मौजूद नहीं है। फिर मैं कोई चीज़ भूलना जाऊँ, उसके लिए उसका तमाम डेटा उसी टाइम कुछ भी लॉगिन करना पड़ सकता है ना, तो उसकी आपके पास पूरी एक ट्रेन होनी चाहिए कि यार वो कोई भी सप्लायर के लॉगिन्स वगैरह के, इवन आप उसको ये कह सकते हो कि भाई ये लॉगिन है, और उसको तसल्ली कर लो एक दफ़ा, ज़्यादा है वो मान जाता है इन चीज़ों के ऊपर। इनवॉइसेज हैं, अब मंथ वाइज जहाँ पर आप देखें, फॉर एग्जाम्पल जून है, तो जून में कुछ खरीदा है तो उसकी इनवॉइस है, जुलाई में जो चीज़ खरीदा है आप ये देखें इनवॉइस भी मौजूद है, ऑर्डर की इन्फॉर्मेशन जो माय अकाउंट से डाउनलोड होती है वो भी मौजूद है।
हर चीज मैच होती भी हो तब जाके आपका अकाउंट इंस्टेट होता है। ये सब लाइव आपको इसलिए सिर्फ एक वजह से लाइव हर चीज चेक करवा रहा हूँ कि अल्टीमेटली कभी ऐसी सिचुएशन हो तो आपके पास यानी कि एक नई चीज तो है ना आप लोगों के लिए। फॉर एग्जाम्पल आप इस तरह हर महीने का डेटा नहीं बनाते, आज के बाद तो बना सकते हैं ना, क्योंकि जब वो एकदम आपसे साल भर का हिसाब मांगता है ना तो फिर ये डेटा बनाना एक अजीब बन जाता है कि यार मतलब शिपमेंट प्लान का पेज खुला हुआ होता है, वहाँ से स्टेटमेंट अच्छा इस तारीख को इस सप्लायर का नाम मिल रहा होता है ना, उस हिसाब से बंदा वहाँ से डेटा डाउनलोड कर रहा होता है, पूरा पूरा हफ्ता लग जाता है स्ट्रक्चर में। तो इट्स बेटर कि आप डे वन से अपना डेटा वगैरह बना के चलें, अल्टीमेटली मसले नहीं बनेंगे। क्लैरिटी है इसके ऊपर। और तो अब आप अपने सवाल बताएं कहाँ पर मसला है। इनवॉइस नहीं होती ना, ऑर्डर कंफर्मेशन वगैरह तो है ना, वो दिखाएं उसको, जितना डेटा है वो दिखाएं आप उसको। और वीडियो कॉल की रिक्वेस्ट करें क्योंकि वीडियो कॉल ही अल्टीमेट सोल्यूशन होता है अकाउंटिंग स्टेटमेंट का। सर एक ऐसे एसएन की वो डिटेल मांगते हैं जो अकाउंट पे लगाया ही नहीं है, ऐसा क्यों करते हैं वो डीएक्टिवेशन एरर हुआ है, आपने शोएब से ना कोऑर्डिनेट कर लेना है और मुझे कल बताना है। डीएक्टिवेशन इन एरर वाले अकाउंट जहाँ पर हमने प्रोडक्ट लिस्ट ही नहीं किया ना, उसकी मेरे पास एक अपील पड़ी हुई है मेरे डेस्कटॉप कंप्यूटर पे, मैं इनको भेज दूंगा। आपने अपनी कंपनी के लिहाज से अपडेट करके सबमिट करनी है, लेकिन ऐसे सबमिट नहीं करनी, पहले अपडेट करेंगे आप अपने लिहाज से, शोएब को भेजेंगे, शोएब मुझे भेजेगा, मैं उसको क्रॉस चेक करवा दूंगा अकाउंटिंग स्टेटमेंट वाले से, फिर आपको बताऊंगा ताकि जितना सिक्योर हो सके। अभी न्यू कॉल बनाया था फिर अभी उस पर सेल भी नहीं आई, तो फ्रॉड वाला टीम में आ गई थी, बिल मांगा था। डीएक्टिवेशन में एरर है। हाँ, एरर में डीएक्टिवेट हुआ है ना, उसने तो कोई सस्पिशियस तो क्या, उसने तो एक्टिविटी नहीं की है। बिल्कुल उसका क्या आ रहा है, डीएक्टिवेशन में एरर की अपील मैं आपको बना दूंगा, वो मैं आपको भिजवा दूंगा। आप दोनों ने ना, आपके पास तो खैर नंबर है, आपने इस तरह से कोऑर्डिनेट कर लेना है। तो मैं, लेकिन आज नहीं, अभी तो इस्लामाबाद जाना है। हाँ नहीं, कल परसों में आप रिमाइंड करा दें, मैं करवा दूँगा। सही। और कोई सवाल मुझे ये बताएं, कोई ऐसी नई चीज़ आपको लगी है रूटीन में सब आता है, या कुछ है नया जिससे आपको फ़ायदा हो सकता है तो बताएं। ये और कोई सवाल आप लोगों के जहनों में? सर आपने जो होलसेल का कर रहे हैं, सर उसमें एक स्पेसिफिक नीश को लेकर चल रहे हैं, नीश ओरिएंटेड होलसेल नहीं या फिर जनरल सब चीज़ों पे चल रहे हैं। और सर वेबसाइट का इस पर कोई है कि हमें नीश ओरिएंटेड चल रही है या कुछ इस तरह? सिर्फ ग्रोसरी और ऑटोमोटिव, ये दो ऐसी कैटेगरीज हैं जहाँ पे नीश स्पेसिफिक वेबसाइट को देखा जाता है, बाकी हर जगह जनरल चलिए। अब मेरी डाइवर्सिटी आपको दिखाता हूँ, एक मिनट। हाँ, यहाँ पे मैंने जो प्रोडक्ट ओपन करा है ये एक ब्यूटी प्रोडक्ट है, ठीक है। और यहीं पे मैं आपको एक और चीज़ भी शो करवा देता हूँ, ये वो नेटवर्किंग का प्रोडक्ट है, राउटर वगैरह। तो यानी कितनी आपस में कोई मेल नहीं है इन चीज़ों का, लेकिन मैं कर रहा हूँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सर आपने थोड़ी देर पहले ये कहा था कि ब्रांड के साथ जब आप कम्युनिकेट करें तो आपको पहचान पार्टनरशिप करना चाहिए, तो थोड़ा सा मुझे एक्सप्लेन कीजिए, कोई भी ब्रांड अपने साथ आपको क्यों रखेगा पार्टनरशिप? नहीं, आपने उसको ये नहीं कहना कि हम इस तरह की पार्टनरशिप नहीं कहना, मैं उन्हें कह रहा हूँ कि हम आपके एक आप ये कह रहे हैं वेल विशर के तौर पे एक पार्टनर बन के चलना चाहते हैं, इन अ सेंस कि हम सिर्फ आपके आइटम्स को रीसेल मार्केट में नहीं करेंगे, हम अपनी तरफ से एडिशनल वो सर्विसेज आपको प्रोवाइड करेंगे, जिसके लिए आपको या तो एक अलग से टीम हायर करनी पड़ती है या फिर आपको उसको आउटसोर्स करना पड़ता है, तो हम वही सारा काम आपको करके देंगे और हम इसके लिए आपसे चार्ज नहीं करेंगे। और साथ ही साथ जो इन्वेंट्री बाकी लोग आपको भेज रहे हैं बाहर, हम भी वही भेजेंगे, आपके पास इन्वेस्टमेंट भी ला रहे हैं हमारी तरह से, तो ये फर्क आ जाता है। हाँ, लेकिन मेन चीज़ आ जाती है वैल्यू एडिशन, क्योंकि देखिए हर एक ब्रांड को पता है उसको अपनी कंज्यूमर मार्केट में इमेज को प्रोटेक्ट करना है। कोई ब्रांड नहीं चाहता हमारा कॉपी आइटम मार्केट में बिके, कोई ब्रांड नहीं चाहता कि हमारे नेगेटिव रिस्पॉन्सेज को अनआंसर्ड छोड़ दिया जाए, कोई ब्रांड नहीं चाहता इतनी बड़ी मार्केट प्लेस में उनके आइटम आउट ऑफ स्टॉक पड़े हों, कोई उनको मैनेज ना कर पा रहा हो। तो ये सारी वो चीज़ें जब आप करेंगे अपने तौर पर उसको ऑफर कर रहे होते हैं ना और मॉनिटर कर रहे होते हैं, वो आपको बेनिफिट देता है। आप एक छोटी सी मिसाल ले लें, अगर आप अपवर्क पे प्रोडक्ट वगैरह ढूंढे ना, एक प्रोडक्ट को रैंक कराने के $1000 PPC के चार्जेस ले रहा है जब बता, यानी बजट अलग फाली सर्विसेज फीस, आप उसके पूरे ब्रांड के सारे प्रोडक्ट्स की बात करने जा रहे हैं कि हम सर्विसेज के पैसे नहीं लेंगे, तो अल्टीमेटली वो लॉन्ग टर्म आपके साथ चलता है। मैं आपको अपनी एक ना छोटी सी एग्जाम्पल बता देता हूँ, वन ऑफ द ब्रांड, मैं नाम नहीं लूँगा, एक्सक्लूसिविटी मुझे मिली है उसकी,
अच्छा, एक्सक्लूसिविटी मैंने किस तरीके से ली थी, बड़ा सिंपल सा प्रोसेस था। उसके महंगे आइटम्स हैं, आप इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स ही ले लें, महंगे आइटम्स हैं, तकरीबन 200 से लेकर 300 की सेलिंग प्राइस वाले, और परचेज होती थी $120 की, $130, $170 इस तरह। उसके 5 में से एक आइटम ऐसा था, मुझे सिर्फ उसका ब्रांड का अप्रूवल चाहिए था सर में शुरू में। वो इस जहन पे सवाल होता है ना, अगर अप्रूवल चाहिए। पार्टनर मेरा जो था उस टाइम पे इन्वेस्टर, वो एक अच्छा बंदा था, अमेरिका में अभी भी मैं उसके साथ तो काम कर रहा हूँ, या अपना करता हूँ या उसका, और कोई क्लाइंट मैं मैनेज नहीं करता हूँ, क्योंकि उसने मुझे तब काम किया था जब मैंने 2020 के स्टार्ट में अपनी जर्नी स्टार्ट की थी। 2019 का एंड था या 2020 का स्टार्ट था, उसके साथ मैं आज भी काम कर रहा हूँ। अच्छा, उसमें बेनिफिट ये हुआ, उसमें जहन में सब आता है अप्रूवल लेना है, ठीक है, अब से आसान भी होता था, पर अप्रूवल के चक्कर में मैंने उसके 4 प्रोडक्ट लिए ब्रेक इवन सॉर्ट आउट। एक था जो मुझे 22% प्रॉफिट देता था, बाकी आप खुद सोचें $200 की सेलिंग प्राइस वाला आइटम अगर आपको $2 दे रहा है तो क्या है, प्रॉफिट है? नहीं है। कम से कम $20-22 तो देना हो, फिर समझ आती है। जब $200 की सेलिंग प्राइस की बात करूँ, मैं उसके 4 एजेंट्स ब्रेक इवन पे बिकवाता रहा, प्रॉफिट एक से आता था, बाकी से सिर्फ रेवेन्यू जनरेट होता था, बिल्कुल भी मुझे प्रॉफिट नहीं होता था। और उन आइटम्स की, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉनिक एक स्पेसिफिक नेटवर्किंग के आइटम्स थे, तो सेल 110 यूनिट की, 80 यूनिट की, इस तरह की सेल, 40 यूनिट सेल है, 50 यूनिट सेल है, जो कि हम स्टूडेंट्स को भी नहीं बोलते। हाँ, बहुत कम सेल है ना ये। लेकिन हुआ क्या, 1 साल में बेचता रहा, अल्टीमेटली मेरे पार्टनर ने इन्वेस्टमेंट रेस करी। आज उन 4 एजेंट्स को उसने मुझे एक्सक्लूसिव रेट दिए। मैं 2022 में मिली थी मुझे एक्सक्लूसिविटी उनके साथ ना, 22 के एंड में। अब वो 5 एजेंट मैं अकेला बेचता हूँ, उन 5 पे मैं ये नहीं कह रहा कि पूरे ब्रांड पे एक्सक्लूसिव रेट से, नहीं, उन 5 एजेंट्स पर ही है सिर्फ। अकेला मैं बेचता हूँ, अपनी मर्जी की प्राइस पे बेचता हूँ, 70 बिके या 100 बिके, पूरी सेल भी अपने पास, और प्रॉफिट भी हर आइटम पे मैंने 25% अपना फिक्स रखा हुआ उसके ऊपर। लेकिन उसके पीछे एक लंबी जर्नी है ना, कि यार नहीं, बेचे जाओ, खैर है, प्रॉफिट नहीं हो रहा ना, लॉस भी तो नहीं हो रहा था ना, ब्रेक इवन नहीं हो रहा था, और एक आइटम को कमा के ले रहा था। तो वो एक एक्सक्लूसिव राइट्स के लिए तब जाके आपको बेनिफिट मिलता है। और यकीन माने, एक्सक्लूसिविटी इतनी अच्छी, इतनी बड़ी नेमत है ना, यानी किसी और का ब्रांड आपका प्राइवेट लेवल की तरह आपको कमा के देना शुरू हो जाए ना, ये बंदे की सोच होती है, ये बहुत फ़ायदा है इस चीज़ का। लेकिन उसमें एक लॉन्ग टर्म मेहनत ज़रूर है। अच्छा, अब हमारे उसमें मैं आपको एक ही मशवरा दूंगा, पूरा बंदा ढूंढे, बाहर का फॉरेनर क्लाइंट ढूंढे, पाकिस्तानी क्लाइंट्स के साथ ये चीज़ नहीं हो सकती। उनमें हौसला ही नहीं है, वो 1 साल बर्दाश्त कर ले, 2 महीने में आपको बोले कि तीसरे महीने सैलरी नहीं देने को तैयार होते, तो वो तो दूर की बात है कि आपको वो 1 साल बर्दाश्त करेंगे ब्रेक इवन के ऊपर। पर ये लॉन्ग टर्म जर्नी है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप लोगों को, जब आप किसी फॉरेनर से बात करें ना, कोई गोरा क्लाइंट ढूंढे अपवर्क वगैरह पे, अल्टीमेटली आपने उसको रोड मैप बना के देना कि देखिए इतने एजेंट्स हमारे एक्सपेक्टेड है जो कि ब्रेक इवन पे बिकेंगे, क्योंकि हमारा 1 साल का बाद का टारगेट है। उसको आप कम से कम 2 से 3 महीने, साल का ना, 2 से 3 साल का बिजनेस रोड मैप बना के दें, सिर्फ 2 से 3 महीने का नहीं, तब जाके बात बनेगी। और जो बंदा कारोबार जानता होगा वो अल्टीमेटली उस पर काम करेगा। कि मैं आपको सामने लाइव सारी चीज़ें सिर्फ इस वजह से सिर्फ चेक मैंने करवा दी कि ये सब होता है डेली लाइफ में, हम करते हैं। अब इतने ऑर्डर्स लेके हैं क्लाइंट से, तो ऐसे ही नहीं है कि काम चल रहा है तो चल रहा है ना, लेकिन वही बात है, उसमें एफर्ट्स थोड़े ज़रूर करने पड़ते हैं। मैं मानता हूँ मेरी अपनी भी फ्लुएंसी बहुत अच्छी नहीं है, मैंने अपने साथ मेरी जो छोटी बहन है उसको बड़े अच्छे से, पहली जाहिर सी बात है, कोई लेवल्स के स्टूडेंट्स की वैसे भी जो है फ्लुएंसी वगैरह बेहतर होती है, तो मैंने उसको सिखाया हुआ है। वो मेरे साथ जो जूम मीटिंग्स वगैरह अटेंड कर लेती है, वो जबकि कराची में होती है, मैं इस्लामाबाद में हूँ, वहाँ से ज्वाइन कर लेती है। तो इस तरह अपने साथ फैमिली में, फ्रेंड्स में कोई ऐसा बंदा ढूंढे जो कि आपकी खामियों को ओवरकम कर सके उसी टाइम, ताकि आपको मसला ना पड़े। क्योंकि हम हर चीज़ में तो परफेक्ट नहीं हो सकते ना। अब फॉर एग्जांपल मेरी रिसर्च अच्छी है, ज़रूरी तो नहीं कि मेरी जो है फ्रंट स्किल्स भी उतनी अच्छी हो, हर बंदा डिफरेंट होता है। तो आपने, अच्छा, लेकिन ये मैं बता दूँ, आप में से कोई ये बंदा ना सोचे कि यार ये ऐसी चीज़ है जो मैं नहीं कर सकता, ठीक है। उसके पीछे रीज़न ये है कि देखिए मेरी अपनी जर्नी बड़ी हैपेजेड रही है। मैंने कोई लेवल्स किया था प्री मेडिकल से, तो उसमें मेरिट नहीं बना तो मैं CA में चला गया, वहाँ कैफ क्वालिफाई करा तो आर्टिकलशिप छोड़ दी, क्या नहीं होती है 18 घंटे वाला काम, और उसका 6,500 स्टिपेंड होता था हमारा, 2 दिन में छोड़ दिए थे। फिर BBA किया, फिर MBA किया, फिर किसी बैंक में कहीं जॉब नहीं करी, फिर इस फील्ड में आ गया, पता नहीं कैसे उस टाइम पर। तो इतनी हैपेजेड जर्नी रही है, तो हर कोई कर सकता है। लेकिन सिर्फ ये बात है कि एक दफ़ा सोच लें कि रिजल्ट्स ला के दिखाएं, स्टार्ट करें आप डिस्ट्रीब्यूटर से, अल्टीमेटली ब्रांड अप्रूवल की तरफ जाएं। ये भी मैं नहीं कह रहा कि डे 1 पे ब्रांड अप्रूवल करें,
3 से 4 महीने डिस्ट्रीब्यूटर से बाइंग करें, पर उन रेगुलर आइटम्स की आपको जब अंदाजा हो जाएगा कि यार हाँ ये वाला मैंने ब्रांड तो फाइनलाइज किया, पर उसके आइटम डिस्ट्रीब्यूटर से लेके रखें, 3-4 महीने कंसिस्टेंट रिजल्ट नजर आए ना, तो आपको उसमें एतमाद भी ज़्यादा आ जाएगा। फिर शायद आप 5,000 की बजाय $25,000 की भी उसकी परचेजिंग कर लें ब्रांड से आप। तो वो स्टेप बाय स्टेप आप चलें तो अल्टीमेटली आपको रिजल्ट्स भी नजर आएंगे। बाकी कोई सवाल है तो आप लोग बताइए। अगर हमने ब्रांड से डिस्ट्रीब्यूटर ही लेने हैं उससे प्रूव होना नहीं, फिर कैसे करा रहे फिर तो आपको ईमेल पे रिक्वेस्ट करनी है, सिर्फ एक अच्छा सा पोलाइट सा ईमेल भेजें कि हमें आपके रिव्यूज अच्छे लगे, पर हम एक नए सप्लायर हैं, सब सही बात बता दें उसको कि हम एक नए रिटेलर हैं, हमारे पास इतना बजट नहीं है कि हम डायरेक्टली आपसे परचेज करें, पर हम इस चीज़ को इंश्योर करना चाहते हैं कि आपके आइटम जो मार्केट में रीसेल करें वो हमेशा ऑथेंटिक सोर्स से ही खरीदें, ताकि आपका मार्केट में रिप्यूट खराब ना हो। तो क्या हमें अपने को डिस्ट्रीब्यूटर बताएंगे, बड़े बड़े ब्रांड बता देते हैं, क्योंकि जो बड़ा ब्रांड है ना और जिसकी प्रॉपर टीम काम करके, वो कभी भी नहीं चाहेगा कि किसी और की हरकत से उसका ब्रांड नेम डैमेज हो। क्लियर है इसके ऊपर आप? और कोई सवाल? सर अगर इंडिविजुअल अकाउंट बना है यूएस के किसी पर्सन पर, पाकिस्तानी एलएलसी अटैच करते हैं, कोई इशू नहीं होता? वो तो इंडिविजुअल अकाउंट है किसी और पर्सन के नेम पे, एलएलसी बनी है किसी और पर्सन